हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय। तो आज हम गेट वाल्व के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। गेट वाल्व को डिस्क, बॉडी, बोनेट, जॉइंट और स्टेम मूवमेंट के हिसाब से 3 क्लासिफिकेशन में बांटा गया है। पहला है डिस्क, उसमें 4 प्रकार है: सॉलिड वेज, फ्लेक्सिबल वेज, स्प्लिट वेज और पैरेलल वेज। दूसरा है स्टेम मूवमेंट, उसमें 2 प्रकार है: रेजिंग स्टेम और नॉन रेजिंग स्टेम। तीसरा है बॉडी बोनेट जॉइंट, उसमें 4 प्रकार है: स्क्रू बोनेट, बोल्टेड बोनेट, वेल्डेड बोनेट और प्रेशर सील बोनेट। अब हम सॉलिड वेज गेट वाल्व के बारे में बात करेंगे। सॉलिड वेज गेट वाल्व सिंपल और ज़्यादा मजबूत होने की वजह से ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। सभी तरह के फ्लूइड में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। टर्ब्यूलेंट फ्लो के लिए भी सॉलिड वेज गेट वाल्व का इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉडरेट और लो टेम्परेचर में सॉलिड वेज गेट वाल्व का इस्तेमाल किया जाता है। हाई और लो टेम्परेचर की वजह से जो थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, तब थर्मल लुकिंग की वजह से वाल्व को ऑपरेट करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ज़्यादातर 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम फ्लेक्सिबल वेज गेट वाल्व के बारे में बात करेंगे। फ्लेक्सिबल वेज गेट वाल्व में एक डिस्क में एक से ज़्यादा कट होते हैं। ये कट अलग अलग साइज, शेप और डेप्थ में देखने को मिलते हैं। ये वेज की फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ उसके कट की साइज, शेप और डेप्थ पे निर्भर होती है। जितना कट कम होगा उतनी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी। जितना कट ज़्यादा होगा उतनी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी, लेकिन स्ट्रेंथ कम होगी। जहाँ टेम्परेचर का बदलाव ज़्यादा होता है वहाँ फ्लेक्सिबल वेज गेट वाल्व का इस्तेमाल करते हैं। ऑपरेटिंग के दौरान वेज में जो कट है वहाँ फ्लूइड रह जाता है, जिसकी वजह से कोरोजन होने का भय ज़्यादा है। अब हम स्प्लिट वेज गेट वाल्व के बारे में बात करेंगे। स्प्लिट वेज की बनावट की वजह से वेज की दोनों सतह आसानी से एडजस्ट हो जाती है। नॉन कंडेंसिंग गैसेस और लिक्विड के लिए स्प्लिट वेज गेट वाल्व का इस्तेमाल होता है। ज़्यादातर करोसिव फ्लूइड की सर्विस लाइन में स्प्लिट वेज गेट वाल्व का इस्तेमाल होता है। हाई टेम्परेचर, प्रेशर और लो टेम्परेचर सर्विस लाइन में ये स्प्लिट वेज गेट वाल्व का इस्तेमाल होता है। अब हम पैरेलल डिस्क गेट वाल्व के बारे में बात करेंगे। ये वाल्व में दोनों डिस्क के बीच में स्प्रिंग लगा होता है, इसलिए जब अपस्ट्रीम में प्रेशर बढ़ता है तब वह डिस्क को खोलता है, लेकिन डाउनस्ट्रीम में लो प्रेशर वाली डिस्क को बंद रहने के लिए मजबूर करता है, जिसकी वजह से डिस्क में लीक होने का खतरा कम होता है। हाई टेम्परेचर, प्रेशर और लो टेम्परेचर सर्विस लाइन में ये पैरेलल डिस्क गेट वाल्व का इस्तेमाल होता है। अब हम रेजिंग स्टेम गेट वाल्व के बारे में बात करेंगे। ये वाल्व में थ्रेड स्टेम और यॉक में होता है। जैसे कि हम फोटो में देख सकते हैं कि रेजिंग स्टेम में जब वाल्व खोलते हैं तब स्टेम ऊपर की तरफ जाता है, और जब वाल्व बंद करते हैं तब स्टेम नीचे की तरफ जाता है। ये वाल्व को OSNY आउटसाइड स्टेम एंड यॉक नाम से भी जाना जाता है। अब हम नॉन रेजिंग स्टेम गेट वाल्व के बारे में बात करेंगे। ये वाल्व में थ्रेड स्टेम और डिस्क में होता है। जैसे कि हम फोटो में देख सकते हैं कि नॉन रेजिंग स्टेम में जब वाल्व खोलते हैं तब डिस्क ऊपर की तरफ जाती है, और जब वाल्व बंद करते हैं तब डिस्क नीचे की तरफ जाती है। ऐसे ही और वाल्व के बारे में जानना हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।